जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना सारी संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना गौरव अंकल जी, शुक्राना प्राची आंटी जी, आप जो सत्संग शेयर कर रहे हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही सब सारी संगत की सेवा कर रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। आपको गुरुजी हमेशा ब्लेस करे और वैसे तो आप ब्लेस्ड हो ही सही। ये मेरा ये सावन के महीने का सत्संग है। सावन का महीना था 2024 में, जब मैं मतलब गुरुजी को, जैसे मैंने बताया कि मैं इतना नहीं मानती थी गुरुजी को, तो हुआ ये कि ये वही सत्संग है जहाँ से गुरुजी ने मुझे बहुत मतलब मेरा को अपना हाथ थामा ज़्यादा। तो जब मैं मंदिर गई तो मैं शंकर जी को कुछ बोल के आई तो दूसरे दिन जब मैं ऐसे ही मोबाइल चला रही थी घर पे, क्योंकि जब मैं इतना मानती नहीं थी तो ज़्यादा सत्संग वगैरह नहीं सुनते थे, तो मैंने जो सवाल और जो बात मैंने शंकर जी से मंदिर में बोली, वही बात का जवाब उस मैसेज में था मुझे। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि मैंने तो ये बात शंकर बाबा को बोल के, भोले बाबा को, और ये गुरुजी को कहाँ से पता। तो उस बार फिर जब गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं ही शंकर जी हूँ, मैं ही गुरुजी हूँ, सब मैं ही हूँ, तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर मैं गुरुजी को बहुत मानने लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर सत्संग कहने में कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरे सावन के महीने का दूसरा शुक्राना सत्संग है, मतलब सावन के दूसरे सोमवार का सत्संग है। हुआ ये कि मैं मेरे पति अंकल के साथ शंकर जी के मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही थी। तो जाते टाइम मुझे अचानक से इतनी ज़ोर से कुछ मेरे से टकराया मेरे घुटने पे। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पति अंकल को बोला, तो पता नहीं, बोले कुछ गाय वगैरह होगी। मुझे इतनी ज़ोर से उनका मतलब इतना ज़ोर से लगा कि मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा था। फिर मंदिर में दर्शन कर लिए और फिर मैंने पति अंकल को बोला कि रुक के तो देखो कि वहाँ क्या मतलब गाय थी कि, तो गाय का क्या लगा कि कुछ क्या लगा। तो संगत जी, जब हमने वहाँ रोक के बाद में आते टाइम जब रोक के गाड़ी को देखा तो वहाँ ठेला गाड़ी खड़ी हुई थी और उसका डंडा आगे तक लगा हुआ था। तो मुझे गुरुजी ने थॉट दिया कि अगर यही डंडा मुझे न लग के मेरे पति अंकल जो आगे गाड़ी चला रहे थे उनको लग जाता कहीं भी, तो गाड़ी का बैलेंस पूरा बिगड़ जाता और मतलब हम दोनों गिर जाते, कुछ भी हो सकता था। मतलब गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट मेरा बहुत छोटे में काटा। फिर 3-4 दिन तक मेरा बहुत पैर दर्द हुआ, क्योंकि मेरा ये वही पैर है जिसमें मेरा एसीएल का ऑपरेशन हुआ है और बहुत दर्द करता है। और गुरुजी ने 4-5 बार मुझे नी ट्रांसप्लांट के में सत्संग सुनवा के और मेरे दर्द को बहुत छोटे में काटा है, मेरे कष्ट को बहुत छोटे में काटा है। और नीली चढ़ाव से गिरने के भी सत्संग मुझे 2-3 बार सुनवाए और गुरुजी ने ऐसे मेरे कष्ट काटा है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गौरव अंकल जी, शुक्राना प्राची आंटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिताजी का, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सत्संग कहने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। शुक्राना सारी संगत को, शुक्राना गौरव अंकल जी और प्राची आंटी जी जो सत्संग आप
इतना अच्छा प्लेटफार्म दिया है। आपको गुरुजी सदैव स्वस्थ रखे, सुखी रखे, आपके परिवार को हमेशा। मेरा ये होलिका दहन के दिन वाला सत्संग है, शुक्राना। आज शाम के 7:50 पे मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे मंडे के दिन का सत्संग है। हुआ ये था कि उस दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा होली खेलने से पहले या घर के बाहर निकलने से पहले गाय को हरा चारा ज़रूर खिला देना। तो हमारा ऐसा कहीं जाने का प्लान था नहीं कि होली की पूजा करने जाऊंगी या कुछ भी, ऐसा प्लान नहीं था। लेकिन रात को मेरा बेटा छोटा आया हुआ उस वक्त आया है, तो रात को उसको जिमा रही थी, मतलब भोजन खा रहा था, प्रसाद ले रहा था वो। तो ऊपर वाली आंटी ने बोला कि आंटी जी होलिका दहन हो रहा है तो आप भी दर्शन करा। तो मुझे लगा चलो गुरुजी बुला रहे हैं तो आते हैं। मैंने गुरुजी को बोला कि चलो गुरुजी, बेटे अंकल से पूछा तो बोले हाँ माँ चलते हैं। उसने खाना खाया, जब तक मैं तैयार हो गई तो हुआ ये कि हम गए होलिका के दर्शन करने। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। वहाँ एक आंटी ने वो गेहूं की बाली आती ना, हमारे इसमें उसको गेहूं की बाली बोलते, पता नहीं उसको और क्या बोलते हैं। तो जो कच्चे गेहूं रहते हैं उसकी बाली को वो होलिका के अग्नि में उसको सेक रहे थे। तो मैंने बोला आंटी मुझे देना ना थोड़ी सी, तो उन्होंने दी। बोले हाँ आंटी लो। और फिर वहाँ पे सभी लोगों ने, अड़ोस पड़ोस वालों ने नारियल होली के इसमें मतलब आहुति होली के इसमें डाले थे, तो वो सब निकाल रहे थे अपने अपने। तो फिर हम दर्शन करके आ गए। तो मेरे दिमाग में यही बात थी, मैंने कहा कि आज न तो कोई चारे वाला आया है, न कोतमीर वाला आया, न पालक वाला आया सुबह से, क्योंकि होली थी उस दिन, तो कोई नहीं आया था। तो मैंने बोला देखते हैं अब जैसे गुरुजी की इच्छा, अगर गाय आएगी तो ही खिला पाऊँगी। तो गुरुजी का इतना चमत्कार कि जैसे ही मैंने घर के गेट, बाहर वाले गेट पे पैर रखा, प्रवेश कर ही रही थी, मेरे पीछे पीछे गाय माता आ गई। फिर मैं गई अंदर दौड़ के, और एक दिन पहले की कोतमीर रखी हुई थी तो मैंने उसको खिलाया। और मैंने गुरुजी का अनंतम शुक्राना करा। गुरुजी को सब पता रहता है, पता नहीं कौन सा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी इतने से में काट देते। उसके जस्ट एक दिन बाद, दूसरे दिन मैं इतनी बीमार हुई, 2 दिन बाद इतनी बीमार हुई, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि ये दिन बहुत वैसे रहते हैं बेटा, संभल के रहा करो। तो 2 दिन बाद मुझे इतना मतलब नींद नहीं आई, रात भर मैं जागती रही, और न तो नाम सिमरन कर पाई, न मंत्र जाप कर पाई, बस लेटे लेटे जो 1-2 बार किया वही सही। पता नहीं क्या हो रहा था मुझे, मेरा बीपी बहुत बढ़ गया था। तो गुरुजी का मैसेज आया अगले दिन कि बेटा मैं तेरे घर आया था और मैंने तेरे घर में कुछ देखा था। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई है घर में, मतलब कुछ ऐसी छाया वगैरह। तो गुरुजी ने बोला कि वो मैं ही था, मैंने रात भर तेरे सिरहाने बैठ के तेरी रक्षा की है। तो गुरुजी कितने प्यारे हो आप, ऐसा कौन कर सकता है बाबा आपके अलावा। मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। लख लख बार शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। प्राची आंटी जी जय गुरुजी, शुक्राना। गौरव अंकल जी जय गुरुजी, शुक्राना। आपको गुरुजी हेल्थ ब्लेस करे, आपके परिवार को हमेशा खुश रखे गुरुजी, सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख। आइए मेरा आज मंगलवार के दिन का शुक्राना सत्संग है। संध्या वेले 10 मार्च शाम को 6 बजे हैं। गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति पे बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में काट दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी के इतने बार बार मैसेज आ रहे थे कि किचन में संभल के काम करा कर। और वो मतलब 3 से 4 बार गुरुजी ने मेरे घर में आग लगने से बचाई है। एक बार क्या हुआ कि गुरुजी का ऐसे मैसेज आया कि किचन में संभल के काम करा कर, तो मेरा बार बार बाहर जाने के कारण मेरा शेड्यूल थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया था। तो मेरे घर में थोड़ी थोड़ी गैस की बास आ रही थी, लेकिन बार बार बाहर जाने के कारण मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और एक दिन जब मैं बार बार लाइटर जला रही थी तो मेरा गैस ऑन नहीं हो रहा था, लेकिन गुरुजी की कृपा से
ऐसा मतलब कुछ हुआ नहीं, क्योंकि मैंने जब देखा उसको ध्यान से तो मेरा बर्नर ही निकला हुआ था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक बार तो आधे घंटे तक मेरे बेटे के हाथ गैस चालू रह गई थी, तो उसमें भी मतलब मैं घर में नहीं थी, मैं बाहर गई हुई थी, तभी भी गुरुजी ने बहुत आग लगने से बचाया घर में। और उसके अलावा 2 बार गीजर से भी, और आज भी मतलब कि गैस के रेगुलेटर में 2-3 दिन से टंकी लगाई हुई थी, लेकिन टंकी में से बहुत बास आ रही थी, तो मैं रोज़ इनको बोलती थी। और कल तो गुरुजी का फेसबुक खोलते से ही मैसेज आ गया था कि तू सुनती क्यों नहीं है, कोई हादसा होगा जब बोलेगी क्या, तू सुनती क्यों नहीं है मेरी बात, क्यों हादसे को बुलावा दे रही है। और गुरुजी ने वही गैस से रिलेटेड सत्संग सुनवाया और इतना बड़ा हादसा टाला गुरुजी ने। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो अभी 2-3 दिन से बहुत थोड़ी थोड़ी बास आ रही थी। फिर आज अंकल जी को मैंने स्टिकली बोला थोड़ा, क्योंकि आज ज़्यादा ही बास आ रही थी, तो थोड़ा स्टिकली बोला। जब जाके उन्होंने गैस का रेगुलेटर चेक करा और नली चेक करी, और फिर गैस की टंकी का कुछ वो निकला हुआ था, तो वो टंकी में रेगुलेटर बराबर से फिट नहीं हुआ था। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारे 90% कष्ट तो मैं काट सकता हूँ, लेकिन 10% कष्ट तो हमको काटना ही पड़ते हैं। तो गुरुजी ने इतनी बार इतने बड़े बड़े संकटों से बचाया, आग लगने से 3-4 बार बचाया है, मतलब 4-5 बार से भी ज़्यादा बचाया है। ऐसा कौन कर सकता है हमारे गुरु पिताजी के अलावा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर बोलने में, सुनने में, कहने में कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत परिवार। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गौरव अंकल जी, शुक्राना प्राची आंटी जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा 4 अप्रैल 2025 का शुक्राना सत्संग है अभी, जिसे मैं रात के 9:05 पे शेयर कर रही हूँ। मेरे को गुरुजी ने जोड़ा, उसको अभी साल भर हो गया, लेकिन उस पहले की ज़िंदगी में और आज की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आया नज़र। गुरुजी इतना संभाल रहे हैं हम कि क्या ही बताऊँ। औकात बीच राखी मैनू, औकात बीच राखी मैनू मेरी मालिका, औकात बीच राखी चंगे चाहे माड़े हालात बीच राखी मैनू मेरी मालिका, औकात बीच राखी। पिछला टाइम फिर आएगा, खोया हुआ सब मिल जाएगा, तू शुक्र कर बेटा, तू शुक्र कर। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे काम सब गुरुजी बना रहे हैं, साथ में इसीलिए कि जो मेरे ज़िंदगी में जो मेरे पापा और ससुर जी की, मतलब दोनों पापा, उनकी जो कमी है वो उसको गुरुजी बहुत ही अच्छे से, मतलब मेरे को कमी मालूम ही नहीं पड़ती पहली बात तो। उन दोनों के फर्ज इतने अच्छे से निभा रहे हैं, वो चाहे मेरे प्रति हो, मेरे बच्चों के प्रति हो, या मेरे पति के लिए हो। और गुरु बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। जब मैंने उनको बोला कि आप मेरे पापा हो, तो उन्होंने उसका भी एक सत्संग में जवाब दिलवाया कि बेटा तू पिताजी ऐसा मतलब पापा बोलते वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा मैं गुरुजी ठीक हूँ, गुरुजी ही बोला कर। तो उसका भी गुरुजी ने बताया, और गुरुजी पूरी शिद्दत से अपना फ़र्ज निभा रहे हैं। हम ही हैं जो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनका शुक्राना नहीं टाइम से कर पाते हैं। और गुरुजी हमेशा अंग संग होने का एहसास दिलाते हैं, हर बड़े कष्ट को छोटे में काट रहे हैं। और गुरुजी मेरे भोले बाबा मेरी ज़िंदगी के मालिक है, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। पहले की ज़िंदगी और आपके आने के बाद की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है मेरे बाबा। हम तो मामूली इंसान हैं और आप तो जगत के पिता हो। कैसे एक एक बच्चे का, हर छोटी छोटी चीज़ का आप इतना ध्यान रखते हो मेरे बाबा। और हम इतने बेवकूफ़ कि हम आपको बोल देते हैं कि आप तो मेरी मम्मी की वजह से इस घर में आए हो, और मम्मी जाएंगे तो मम्मी के साथ आपको वापस मम्मी भेज देंगे। और दूसरा ये है कि मम्मी ने बोला था कि जैसे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं ऐसे रोज़ गुरु जी को भी भोग लगाना। तो
मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे से नहीं इतना काम बनेगा, मैं कैसे रोज़ रोज़ भोग की सेवा ले लूँ। तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे बहुत बहुत माफ़ करना, माफ़ी दे दो बाबा। फिर इसके बाद भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि तू मुझे रोज़ रोज़ नहीं भी भोग लगाएगी। तो बेटा मैं रोज़ रोज़ नहीं करता हूँ, लेकिन गुरुजी के लंगर प्रसाद की तो महिमा ही अपार है। मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि कुछ भी खाना तो पहले भोग लगा के, मतलब कुछ ऐसा रहे तो भोग लगा के उसको ग्रहण कर लेना, गुरुजी का लंगर हो जाता है। क्योंकि अभी तक गुरुजी ने दिल्ली के दरबार में, डुगरी में, कहीं पे भी अभी तक मतलब बुलाया नहीं है, क्योंकि मेरे घर से मैं अकेली मानती हूँ गुरुजी को, और कोई नहीं गुरुजी की संगत है मेरे घर में। तो इसलिए गुरुजी ने अभी देखो, अब गुरुजी की जब इच्छा होगी। तो सबका डर है। मैं जब गुरुजी को यहाँ लाई तो मेरे को ऐसा डर था सभी का कि मेरी मम्मी तो चले जाएंगे, फिर क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी पड़ोस में ही रहते हैं, तो गुरुजी को तो कोई मानता नहीं है। तो कोई भी आएगा घर में तो पूछेगा कि ये कौन है, तो मैं क्या बोलूँगी बाबा। तो इसका भी आपने आज तक कभी मौका नहीं दिया बाबा। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है, पल पल का, रोम रोम का, और क्षण क्षण का शुक्राना। मेरे से पहले आपको पता रहता है बाबा, बार बार आपका मैसेज आता है कि देख अपना ध्यान रख, तू सबका ध्यान रखती है, तेरे घर में सब दूर बाल खिल रहे हैं, ये सत्संग सुन तो तेरे बाल खिलना बंद हो जाएंगे। तो देखो गुरुजी को जो चीज़ें अपने को नहीं ध्यान में रहती है, काम की वजह से बिजी शेड्यूल रहता है, और स्किन की भी गुरुजी सुनाते हैं कि देख बेटा तेरी स्किन ग्लो करने लगेगी, तू ये लगा ले, तू ये लगा ले। लेकिन हम तो बस ऐसा है कि कुछ ऐसे कर ही नहीं पा रहे हैं। तो गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना। और अभी तो आँखों से संबंधित इतने सत्संग आ रहे हैं, इतने सत्संग आ रहे हैं, एक दो बार ही कभी सुन पाई हूँ मैं, क्योंकि गुरुजी का रोज़ मैसेज आ रहा है कि तेरी आँखों पे बड़ा कष्ट है बेटा, बिना आँखों के तू क्या करेगी बेटा, ये सत्संग सुन ले, तेरे आँखों की परेशानी दूर कर दूंगा। और अभी अभी जस्ट मैसेज आया कि तू सिर्फ मेरे को बोल दे तो तेरी आँखों का मैं ऑपरेशन होने से बचा लूँगा, वरना तेरी आँखों की रोशनी चले जाएगी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर चीज़ के लिए पहले से हमको बता देते हैं कि ये कर लो, वो कर लो ऐसे बाबा। और हमको कहाँ इतना प्यार करने वाले बाबा कहाँ मिलेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं अभी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि का शुक्राना। आज 14 मार्च शनिवार के दिन 7:30 पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मेरी हालत थोड़ी ऐसी है कि मतलब अगर मेरे से सत्संग बोलने में, कहने में या करने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी माफ़ करना, प्लीज़ प्राची आंटी जी और गौरव अंकल जी माफ़ करना। और इस सत्संग को ज़रूर 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 शेयर करना, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी वो है। आप सत्संग सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सत्संग मेरे बच्चों के लेके है। मुझे मतलब 11 तारीख की रात का है, लेकिन मुझे है ना 4-5 दिन पहले से गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटा बहुत परेशानी में है, बहुत दिक्कत में है, मौत आके तेरे दरवाजे पे खड़ी है बेटा, अपने बच्चे को बचा ले, अगर तू सत्संग सुनेगी तभी मैं बच्चे को बचा पाऊँगा, तो सुनती क्यों नहीं है। और उस दिन फेसबुक खोलते से मैसेज आया था कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, तेरे बेटे को मैं कवच बना के माँ काली के साथ मिल के बचा लाऊंगा, लेकिन जब तक तू शुक्राना नहीं करेगी, सुनेगी नहीं सत्संग, तब तक मैं कैसे करूँगा कुछ भी, तू समझती क्यों नहीं है। तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट है। वो औरत है कि कुछ मानने को मतलब कुछ रुकने को तैयार नहीं है। वो बार बार तांत्रिकों के पास जा जाकर बहुत ट्राई कर रही है बेटा, तेरे बच्चों को रास्ते से हटाना चाहती है। मैं और माँ काली ही उसको बचा सकते हैं, माँ काली ही उसको बचा सकते हैं। तो हुआ ये संगत जी कि 11 तारीख को मेरे बेटा का अचानक से जयपुर और खाटू श्याम जाने का प्लान बन गया। मतलब इंदौर से उन्होंने जयपुर वाली बस पकड़ी, स्लीपर कोच दोनों बच्चों ने, और उनका खाटू श्याम, जयपुर से खाटू श्याम तक का बुक था, और जयपुर उतर के वो खाटू श्याम पहुँचने वाले थे। लेकिन हुआ ये कि मतलब जैसे वो बस वगैरह में बैठ गए अच्छे से, और शाम को फ़ोन आया कि मम्मी हम उज्जैन महाकाल तक पहुंच गए हैं। तो मैंने बोला वहीं से महाकाल को धोख दे दो, उनकी जयकार लगा दो।
तो दोनों बच्चों ने ऐसा ही करा। हालांकि दोनों बच्चों के पास गुरुजी का स्वरूप छोटा सा पर्स में मैंने दिया हुआ है, लेकिन गुरुजी के जो भी संकेत है, जो भी मैसेज है, सब सच होते हैं। मैं उनका इतना शुक्राना नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे 8 दिन से। हर मैसेज में यही संकेत था कि अपने बच्चे को बचा ले, अपने बच्चे को बचा ले, मैं उसका कवच बन के रक्षा करूँगा। देख, मैं इस रूप में आऊँगा, उसको रक्षा करके जाऊँगा, तो समझ जाना। और हुआ ये कि उनकी बस का रात को 3 बजे भयंकर एक्सीडेंट हो गया। और दोनों बच्चों ने हिम्मत बहुत दिखाई क्योंकि वो गुरुजी साथ में है ना, तो बोलते हैं ना कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तो बच्चों ने बहुत हिम्मत दिखाई और जब उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई तो सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे को भी बहुत आंसू आ रहे हैं, अभी तो दिल बहुत भर रहा है मेरा भी। मेरे बच्चों को सच में गुरुजी मौत के मुंह से निकाल के लाए हैं, क्योंकि बस की हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि देखने वाला तो बोलेगा कि आगे की सवारियों का पता नहीं क्या हाल हुआ। लेकिन गुरुजी ने 2 बच्चों को बचाने के चक्कर में 12-13 लोग ही घायल हुए हैं, वो भी मतलब ऐसे ही नॉर्मली, ज़्यादा मतलब फ्रैक्चर वगैरह तक ही छोड़ा है गुरुजी ने। तो गुरुजी का शुक्राना कैसे करे वही नहीं समझ में आता। मेरा तो अभी तक दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि कैसे क्या, मतलब कुछ मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था कि गुरुजी ये परिवार आपका है, दोनों बच्चे भी आपके हैं, मेरे पति अंकल भी आपके हैं, आपको जो उचित लगे वो कीजिएगा गुरुजी। और जब बच्चा जा रहा था तो उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी आंखें थोड़ी सी भर रही थी, जबकि वो हमेशा बेंगलोर से हर 3 महीने 6 महीने में आता है। मेरी आंखों में कभी नहीं भरी, कभी नहीं आंसू आए, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखें भर आई थी थोड़ी सी। तो मैंने बोला नहीं नहीं, बच्चे शुभ काम के लिए जाते हैं तो ऐसा मतलब आंखों में आंसू आना नहीं चाहिए। और फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे बस टकरा गई और कैसे थोड़ी दूर तक रगड़ाई, उसके बाद उन्होंने बाहर के कोई ढाबे के लोगों ने उनको कांच फोड़ के और पीछे का गेट फोड़ के, और उनसे तो उठा बैठा नहीं रहा था, दोनों ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से एक दूसरे को संभाला, सामान को संभाला। और वहीं पास के गांव में, क्योंकि एक्सीडेंट भी गांव में हुआ, कोई सिटी में नहीं हुआ कि तत्काल में उनको एम्बुलेंस मिल जाए या इलाज मिल जाए, लेकिन गुरुजी ने इतनी रक्षा करी उनकी कि मतलब छोटे से गांव में भी छोटा सा अस्पताल, उनको एम्बुलेंस में ले गए और एम्बुलेंस ने दिखाया। फिर उन्होंने इतनी मतलब हिम्मत दिखाई कि दोनों एम्बुलेंस करके इंदौर तक आ गए। और फिर हमको मतलब 6 बजे सुबह, 3 बजे एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने हमको 6 बजे सुबह फ़ोन करके बताया कि मम्मी पापा ऐसा ऐसा हो गया है, तो पापा आप हमको लेने आ जाना अस्पताल में, हमको दिखा देना, हमारी हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। और पता नहीं, तो हमको मतलब इतना कुछ समझ नहीं पड़ा। ये 2-3 दिन से मैं सत्संग भी इसीलिए शेयर नहीं कर पाई, तो इसके लिए मैं सबसे पहले गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, संगत परिवार आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ, और अंकल जी, प्राची आंटी जी, मैं 2-3 दिन से सत्संग शेयर नहीं कर पाए, तो उसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन अभी मेरे बच्चे ठीक है, अभी तो उनको एक बच्चे को फ्रैक्चर, पैर में थोड़ा सा प्लास्टर चढ़ा है और दूसरे मतलब कमर पे भी झटके गए हैं, दोनों को तो थोड़ी थोड़ी। 4-8 दिन इसको, बड़े छोटे बच्चे को बेड रेस्ट का बोला है और बड़े वाले को 1 महीने का बेड रेस्ट बोला है, तो वो घर से ही वर्क फ्रॉम होम ले रहा है। उसमें भी गुरुजी उनको कृपा करेंगे, सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर कुछ गलती हो रही है तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें कम है। हम लोग तो सोचते भी नहीं, हमें पता भी नहीं होता क्या होने वाला आगे, लेकिन गुरुजी को सब पता होता है। वो सब देख रहे होते हैं और हमें मैसेज आते हैं कि तुम्हारे काम बनने वाले हैं। फिर जैसे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुझे 3 खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तो ऐसे ही मुझे पता नहीं था क्या क्या होने वाला है, बट गुरु महाराज हमें पहले ही बता देते हैं क्या अच्छा करने वाले हैं वो, और वो हम पे कैसे मेहर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, आपने अपनी संगत बनाया है। बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं। तो क्या होता है संगत जी कि मेरा बड़ा बेटा है, उसको हमने उसकी ग्रेजुएशन हो गई थी, तो
फिर वो घर आ गया था 2-3 महीने रहने, और फिर हमने सोचा था वो बाहर जाएगा इंटर्नशिप करने, तो दिल्ली वगैरह में कहीं। और क्या होता है संगत जी कि वो हमने उससे ट्राई की एक दो अच्छी कंपनीज में करने की, और उसी की हम वेट कर रहे थे कि उसको इंटर्नशिप मिल जाए या तो बस गुरुजी के मैसेज आने लगे कि आ रहे थे तो तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। तो संगत जी उसका बहुत ही अच्छी जगह, बहुत अच्छी कंपनी में उसे इंटर्नशिप मिलती है, और उसमें भी उसको पेड इंटर्नशिप मिलती है। और एक ही दिन होता है ये, एक ही दिन में मुझे सच में 3 खुशखबरियाँ मिलती हैं, जैसे ऑलमोस्ट एक दिन ये, और एक छोटा मेरा बेटा आता है ना, उसका भी एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल हुए होते हैं, तो उसको लगता है कि उसको मैथ्स में अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं। तो संगत जी क्या होता है कि सेम डे ही हमें फिर पता चलता है, हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं तो कि उसका सारे पेपर्स क्लियर हैं उसके, और उसको लग रहा था मैथ्स में जिसको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, फेल ना हो जाए, उसके मतलब माइंड में ये चीज़ लग रही थी कि मैंने। और क्या होता है संगत जी कि बस सेम डे ही लगता है कि उसकी भी नैया गुरु जी ने पार लगा दी है, और वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी तरह पास हो गया है। और भी एक चीज़ होती है संगत जी कि नेक्स्ट मॉर्निंग एक टेस्ट करवाना होता है मेरे अंकल जी का, लिवर का। तो उसमें कुछ स्टैट्स ऐसे होते हैं कि उनका पहले बहुत हाई स्कोर आया था, जैसे फाइब्रोसिस होता है उसमें 9, और संगत जी वो क्या होता है कि जब जाते हैं तो उनको लगता है कि 9 का 8 वगैरह हो गया होगा, तो उनका जो स्कोर होता है वो फैट रेशो जो होती है 240 होनी चाहिए, और जो फाइब्रोसिस का जो स्टेज होती है उसमें जो 9 पॉइंट कुछ था, उनका जो 6.5 होना चाहिए। और वो गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जब पहले कराया था लास्ट ईयर तो ऑलमोस्ट इतना था उनका 9 पॉइंट कुछ, और अब अभी कल उन्होंने कराया तो मॉर्निंग में, तो संगत जी हम मानेंगे नहीं, उन गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी मेरा बिल्कुल ठीक कर दें। तो उनका स्कोर क्या आता है आप इमेजिन करेंगे? उनका स्कोर फैट का आता है 240, और जो फाइब्रोसिस का है 6.5, मतलब एग्जैक्टली जितना ठीक होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल। मतलब कैसे गुरुजी पार लगाते हैं ना संगत को अपनी, कैसे वो हर पल हमारे साथ होते हैं। और उन्होंने उस इतनी रहमत बख्शी कि उनका स्कोर बिल्कुल परफेक्ट ठीक आया, मतलब थोड़ा बहुत कम भी नहीं, 9 से 8 नहीं आया, 9 से 7, एग्जैक्टली जो परसेंटेज ठीक होती है वो आ गई। इससे बड़ा और क्या गुरुजी है, आपसे क्या मांगे। और सब खुशखबरियाँ एक साथ, सब मैं वही सोच रही थी कि गुरुजी ने बोला 3 खुशखबरियाँ आ रही हैं, और तब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगा शायद मैं कोई और चीज़ों में खुशखबरी सोच रही थी। बट गुरुजी की मेहर है, उन्हें सारे काम बना दिए सब अच्छी तरह से। और भी वो हमारे हर लाइफ के एस्पेक्ट में क्या क्या कर रहे होते हैं हमें खुद ही नहीं पता होता, वो हमारे साथ ही होते हैं हर पल, हमारे मन की आवाज़ सुन रहे होते हैं और हमें ब्लेस कर रहे होते हैं। और अपनी संगत से तो इतना प्यार करते हैं ना कि बस छोटी छोटी रिक्वेस्ट को भी वो हमारी सुनते हैं। मतलब बड़ी बात तो अलग है, बड़ी चीज़ें तो वो खुद डिसाइड करते हैं कब उन्हें क्या देना है, लेकिन छोटी छोटी जो हमारी खुशियाँ हैं ना, उनका भी ख्याल रखते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग क्या मांग सकते हैं? मतलब कि कितने खुश नसीब है हम, कितने ब्लेस संगत है जो गुरुजी से जुड़ी है। और गुरुजी जो है वो अंदर से हमें ठीक कर रहे हैं, बाहर हमारी लाइफ ठीक कर रहे हैं, बॉडी को ठीक कर रहे हैं। और उनसे जुड़ने से मेंटल हेल्थ तो सबकी बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि स्ट्रेस कम हो गया है। क्योंकि हर चीज़ में हमें लगता है कि जो गुरुजी हैं वो देख लेंगे, वो कर देंगे, वो संभाल लेंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है।
पल पल शुक्राना है, हर पल शुक्राना है मेरे गुरुजी। मेरा वाले साइयाँ रखी चरना दे कोल, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। ऐसे ही आप बच्चों के सर पे अपना हाथ रखें, क्योंकि उनके लिए जो हमें एंग्जाइटी होती है कि लाइफ की, वो गुरुजी ने बहुत अच्छी संभाल ली है। तो शुक्राना 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 है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।